हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। कॉलेजों में लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति होनी चाहिए या फिर नहीं, यह मुद्दा जो है ये बड़ा पुराना है। कई सालों से इस पर हम बात कर रहे हैं और इसका अभी तक कोई कंक्लूसिव यानी कि कोई तयशुदा जो एक मामला, एक तयशुदा आदेश इस पर आया नहीं है। कोई भी तयशुदा नियम इस पर है नहीं। कई जगहों पर यह मांग करी जाती है। मैं आपको इसका तर्क बताता हूं। कई जगहों पर इस पर यह मांग करी जाती है कि भाई कॉलेज जो है वो धार्मिक, कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो है वो धार्मिक चिन्हों को प्रदर्शित करने की जगह नहीं है। कि आप, क्योंकि हिजाब पहनना, बुर्का पहनना ये एक तरह का धार्मिक चिन्ह है और कॉलेज जो है वो धार्मिक तौर पर एक तरह से न्यूट्रल होना चाहिए, धार्मिक तौर पर वो एक सार होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो कॉलेज में इस प्रकार के गतिविधियों को करना प्रतिबंधित माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर यह तर्क दिया जाता है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुपालन में अपने शरीर पर क्या धारण कर रहा है, जब तक वो किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा। अगर वो कोई व्यक्ति अपने शरीर पर एक अपने धर्म की विशेष वेशभूषा धारण कर रहा है, कोई धर्म के चिन्ह लगा रहा है, तो इसको आप अगर पालन करने से रोकते हैं तब ये तो व्यक्ति के अपने धर्म को मानने का जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन हो गया, उसका खंडन हो गया। तो ये जो विवाद है भारत में काफी समय से चला आ रहा है और अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस एक निर्णय में लड़कियों को मुंबई के कॉलेजों में, मुंबई के एक कॉलेज का आदेश था जिसमें उसने लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने की का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को अवैध ठहराया है, इस आदेश को रद्द कर दिया है। यह मामला क्या है यह आपको मैं अगले कुछ मिनटों में बताऊंगा। साथ के साथ यह भी बताऊंगा कि इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण समस्या क्या है, इसके बारे में भी हम 5 मिनट चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I अर्जुन बैच जो है, जिसको हम कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अगस्त का मध्य आ गया है अब लगभग। अगर अब आपने बैच से जुड़कर तैयारी करनी शुरू नहीं की तो भाई आप जो है फिर निश्चित तौर पे 2025 वाले अटेम्प्ट के लिए तो बहुत लेट हो जाओगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, 2025 के लिए आप बहुत लेट हो जाएंगे और फिर आप 26-27 में एग्जाम देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 25 के लिए आप फिर एलिजिबल, आप जो है ठीक से तैयारी कर नहीं पाएंगे। तो तुरंत जुड़ जाइए AJ लाइव कोड लगा के 26,500 में। यहां 27,999 लिखा है लेकिन पोर्टल पे आपको 26,500 का मिलेगा, इससे कम का मिलेगा बेसिकली। तो इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको जो है हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ फ्री होगा और ये पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। बैच कल शाम 6 बजे से शुरू है, देर मत कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए। और अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये परीक्षा अभी नहीं देना चाहते लेकिन आप इस परीक्षा को 2026 या 27 में देंगे, तो भाई एक लॉन्ग टर्म बैच है हमारा, वो शुरू हो चुका है। AJ लाइव कोड लगा के 31,000 में आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इसमें क्या होगा, पहले 1 साल हम बेसिक पढ़ाएंगे और उसके अगले 1 साल जो है हम लोग आपको एडवांस लेवल पढ़ाएंगे। तो भाई आप जो है इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए AJ लाइव कोड लगा के। अभी इंट्रो क्लासेस हुई हैं, मेन क्लासेस शुरू होनी बाकी हैं, तो आप जो है तुरंत इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान दीजिए। चलिए, तो हुआ क्या भाई, मुंबई में एक कुछ कॉलेजेस हैं, एक संगठन है जिसका नाम है चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी। ये नाम इत्यादि इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, ये नाम वगैरह आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चेंबूर नाम की एक जगह है बॉम्बे में, चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी है ये। और ये सोसाइटी जो है ये कई सारे कॉलेजेस मुंबई में चलाती है। तो इस सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाले कॉलेजेस जो हैं, इन कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप में, क्या नाम है कॉलेजेस के, NG आचार्य और DK मराठा, 2 कॉलेजेस हैं। एक कॉलेज है NG आचार्य कॉलेज, ठीक है जी, ये एक कॉलेज है। और दूसरा कॉलेज जो है वो है DK मराठे कॉलेज। तो इन दोनों कॉलेजेस में, अब जैसे होता है कॉलेजों में आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, तो भाई इन दोनों कॉलेजों के जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जहां पर फैकल्टी हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में एक आदेश जारी किया गया। और इस आदेश में क्या कहा गया, हिजाब, नकाब, बुर्का,
टोपी या किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का अटायर जो कि किसी भी प्रकार का धार्मिक एक चिन्ह दिखाता हो। तो बेसिकली हिजाब को ही समझ लीजिए आप, किसी भी तरह का हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी इत्यादि पहनने पर कॉलेज के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह आदेश जारी किया गया कि भाई ये अगर ऐसी कोई भी चीज पहनकर आप कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकते। यह आदेश इस कॉलेज ने जारी कर दिया। अब कॉलेज के अंदर बहुत सारी छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा अधिकार है, हम इस्लाम को मानते हैं तो ये हमारा अधिकार है कि हम हिजाब या नकाब पहनकर आएं। तो इसके खिलाफ पहले उन्होंने कॉलेज से संपर्क किया, प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल के बाद उन्होंने वाइस चांसलर से कहा, यूजीसी से कहा। जब किसी ओर से उन्हें कोई राहत नहीं मिली तो उसके बाद वो बॉम्बे हाईकोर्ट गए और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया कि भाई अपने यहां ड्रेस कोड लगाना कॉलेजेस का अधिकार है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसमें यह कहा, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह कहा कि भाई अपने कॉलेजों में अनुशासन के लिए ड्रेस कोड लगाना कॉलेज का अधिकार है और इसमें हम दखल नहीं दे सकते कि कॉलेज अपने ड्रेस कोड में क्या शामिल करता है, क्या शामिल नहीं करता। यह कॉलेज का अधिकार है, यह कॉलेज का विशेषाधिकार है, इसमें हम किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यह बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही थी। अब इस बात के विरोध में क्या हुआ, यह जो मामला था सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस ने सुनवाई में, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने यहां पर यह कहा कि भाई एक तो उन्होंने इस बैन को रद्द कर दिया कि आपने ये जो बैन लगाया है ये बैन पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से बैड इन लॉ है, गैर कानूनी है। उन्होंने ये कहा कि आपका जो प्रतिबंध है, आपका प्रतिबंध जो है वो सिलेक्टिव है। जजेस ने यह कहा कि आपका प्रतिबंध जो है वो सिलेक्टिव है, यानी कि आपने क्या किया, सिर्फ एक धर्म को चुनकर उसके सारे चिन्हों पर आपने प्रतिबंध लगा दिया। तो जजेस ने यह सवाल पूछा कोर्ट में कि एक बात बताइए, अगर आपने बुर्के को बैन किया है, क्या आपने तिलक लगाने को भी बैन किया है? आपके कॉलेज में क्या कोई छात्र छात्रा तिलक लगा के नहीं आ सकता? क्या आपके कॉलेज में कोई भी छात्र छात्रा जो है इस तरह की चीजें, कोई बिंदी लगाकर नहीं आ सकता? तो अगर आपके कॉलेज में इस तरह के धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध नहीं है तो आप बुर्के पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, ड्रेस कोड आपका अधिकार हो सकता है, यह बात सही है, लेकिन वो फेयर तो होना चाहिए ना, वो सबकी तरफ एक जैसा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक धर्म के तो सारे चिन्हों को बैन कर दें और दूसरे धर्म के सारे चिन्हों को अलाउ कर दें कि आपको जो पहन के आना है आओ, आपको जो करना है करो। तो ये अलाउड नहीं हो सकता, यह बात एकदम स्पष्ट है। यह बात उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियरली कही और उन्होंने यह कहा कि भाई एकदम स्पष्ट है कि महिला छात्राओं को भी ये तय करने का अधिकार है कि वो क्या पहन के ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। अगर आप ड्रेस कोड लगा रहे हैं तो सबके लिए लगाइए, अगर आप धार्मिक चिन्ह बैन कर रहे हैं तो सबके लिए लगाइए। आप ये नहीं कर सकते कि कुछ महिला छात्राओं के लिए ये चीजें बैन हैं, बाकी महिला छात्राएं बिंदी पहन के आए और तिलक लगा के आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप नहीं कर सकते। तो अगर आप ड्रेस कोड नहीं लगा रहे तो महिलाओं का अधिकार है कि जो उनको जिस चीज में उनको आराम मिले, जो चीज पहनकर वो बेहतर महसूस करें वो पहनकर आए। और अगर आप ड्रेस कोड लगा रहे हैं तो उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भेदभावपूर्ण ड्रेस कोड आप यहां पर नहीं लगा सकते। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज को कही है। तो यह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। याद रखिएगा, इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें इसके पहले भी जब हिजाब वाले मुद्दे पहले भी उठे थे तब इसमें एक एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आया था। हमेशा ऐसे मामलों में चर्चा में आता है एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट। एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट क्या होता है कि कोई चीज, देखिए अब क्या होता है, धर्मों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और कोर्ट जो है वो ये चाहती है कि भाई धार्मिक मामलों में हम कम से कम दखल अंदाजी करें। तो ऐसे, लेकिन अब यह है कि भाई सार्वजनिक स्थलों पर अब आप निश्चित तौर पे धार्मिक गतिविधियों को तो रोकना चाहेंगे कुछ हद तक। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि भाई बुर्का हिजाब आप कॉलेज में पहन के आ सकते हैं, क्लासरूम में अगर आपसे कहा जाए कि आपको नहीं पहनना है तो आपको नहीं पहनना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी धार्मिक गतिविधि कॉलेज में नहीं हो सकती। यह बात एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बुर्का भी पहनकर आए तो फिर अब आप कॉलेज में धार्मिक गतिविधि भी करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह आप नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो भाई एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट क्या होता है कि आप, सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर यह जानना चाहता है कि यार ये काम ना करने से
क्या आपके और आपके धर्म के मानने में कोई फर्क पड़ जाएगा? जैसे अगर आप बुर्का नहीं पहन रहे हैं तो क्या बुर्का पहनना इस्लाम का इतना बड़ा एक लक्षण है, इतना बड़ा एक सिंबल है कि अगर आपने बुर्का नहीं पहना तो ये आपका इस्लाम का मानना ही एक तरफ से खतरे में पड़ जाएगा? तो जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता ने कहा कि हिजाब जो है ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, ऐसा कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। लेकिन ये एक अलग बात है, इस पर चर्चा बहुत बात हो चुकी है अलग अलग समय पर। इस चर्चा में हम नहीं पड़ेंगे क्योंकि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या होती है और क्या नहीं होती ये तो एक अलग मुद्दा है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो प्रतिबंध आपने लगाया है, ये प्रतिबंध चूंकि भेदभावपूर्ण है और ऐसे भेदभावपूर्ण प्रतिबंध को हम स्वीकार नहीं कर सकते, इसीलिए यह प्रतिबंध जो है यह अपनी जगह पर अब नहीं रहेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। ठीक है जी, यह बात क्लियर हो गई। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। मतलब इसमें आगे कुछ और होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसमें इतना ही है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारा अर्जुन बैच, लॉन्ग टर्म बैच जो है वो शुरू हो चुका है, याद रखिएगा। एजे लाइव कोड लगा के उससे आप जुड़ सकते हैं 31,000 रुपए में। और हमारा जो अर्जुन बैच है जो भाई कल से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत सारा निकल चुका है। अब अगर लेट करेंगे तो बड़े संकट में फंस जाएंगे आप लोग। तो तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।